हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं ऐसे आपको दो चार्ट पैटर्न डिस्कस करूंगा। उसका सक्सेस रेट एबव 80% है। गेम चेंज होने वाला है। फर्स्ट आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। आज वाई शुड आई ट्रेड प्राइस पैटर्न, हम प्राइस पैटर्न क्यों ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है, और हर प्राइस पैटर्न का कुछ एलिमेंट्स है वो सब हम डीपली डिस्कस करेंगे, जैसे कि ट्रेंड, बायस, पैटर्न डिस्क्रिप्शन, प्राइस एक्शन, कैरेक्टरिस्टिक, लॉजिक, टाइम, सप्लाई एंड डिमांड, जो वॉल्यूम, एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। एवरी पैटर्न का हर डिटेल्स डीपली स्टडी करेंगे विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल जो मैं ऑलरेडी शेयर किया है यूट्यूब में। फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद को पूछिए कि हम प्राइस पैटर्न ट्रेड क्यों करना है। उसका आंसर मैं देता हूँ। प्राइस पैटर्न पैटर्न ये ह्यूमन बिहेवियर है। एक रेंज में घूम रहा है तो न हम क्या सोच रहे हैं कि नहीं प्राइस अकुमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर प्राइस रेंज में है, ओके। अगर डबल बॉटम है तो हम क्या सोच रहे हैं, पूरा रिटेलर जो भी सोच रहे हैं नहीं प्राइस बॉटम ही हो रहे हैं। अगर डबल टॉप बना रहे तो प्राइस रिवर्स होने वाला है। तो ये सब पैटर्न में क्या है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो वही है प्राइस पैटर्न। प्राइस एक्शन इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ मार्केट यूजिंग दोज पैटर्न्स। एक पैटर्न का साइकोलॉजी क्या है, वो क्या बोलना चाहता है। सेकेंड पॉइंट, प्राइस पैटर्न प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि या बुल्ली से बेयरी से। फेल भी हो सकता है मगर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये बुल्ली से बेयरी से। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि प्राइस इधर जा रहा है और ये पैटर्न बनाया है, ये फ्लैग पैटर्न आगे पढ़े होंगे तो ये बोल रहे कि ये अप ट्रेंड में जाएगा। प्राइस प्रेडिक्ट करे कि नहीं हाई प्रोबेबिलिटी या अपसाइड में जाएगा, ये करेक्शन एंड होके प्राइस अपसाइड जाएगा। तो ऐसी प्राइस पैटर्न है कि प्रेडिक्शन है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कहाँ जाएगा, उसका दिशा कहाँ है। तो फर्स्ट पैटर्न आ जाती है कॉप एंड हैंडल, और उसका रिवर्स है इन्वर्टेड कॉप एंड हैंडल। डायरेक्शनल बायस बुलिश, ये अगर अप ट्रेंड में ऐसे आ रहे पैटर्न कप एंड हैंडल है तो आप बुलिश पैटर्न है, और डाउन ट्रेंड में आ रहे तो इन्वर्टेड वो बेयरिश पैटर्न है। मैं ओनली बुलिश डिस्कस कर रहा हूँ, अब सेम टू सेम अपोजिट बेयरिश है। पैटर्न टाइप कंटिन्यूस पैटर्न है, ये रिवर्सल पैटर्न नहीं है, कंटिन्यूस पैटर्न है। कंटिन्यू मतलब अप ट्रेंड का कंटिन्यूस पैटर्न कप एंड हैंडल है। प्राइस एक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या है। प्राइस ऐसे हायर हाई बना के आप जा रहे, अप ट्रेंड में है। नेक्स्ट क्या हुआ, इधर रेजिस्टेंस है कि है, रेजिस्टेंस है नहीं तो न्यूली रेजिस्टेंस ये फॉर्म करके नीचे आया। नीचे आने के बाद ये जो प्राइस ये बॉटमिंग मतलब राउंडिंग बॉटम टाइप फॉर्मेशन ऑफ पैटर्न, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। राउंडिंग टॉप, राउंडिंग बॉटम, ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन किया और प्राइस अगेन ये हाई को टच किया, तभी हमको लेना नहीं है। हमको कन्फर्मेशन कब मिलेगा, जब ये उसका हैंडल बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, राउंडिंग बॉटम, देन फ्लैग पैटर्न या कंसोलिडेशन, दो टाइप का रहता है। ये फ्लैग पैटर्न है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि कंसोलिडेशन मतलब प्राइस इधर एक रेंज में रहेगा। ये भी कप एंड का दो टाइप रहता है। मतलब अप ट्रेंड, राउंडिंग बॉटम, फ्लैग पैटर्न, ये एक है अप ट्रेंड, राउंडिंग बॉटम और कंसोलिडेशन इधर किया है, ये एक है। ये दो टाइप जनरली पा जाता है कप एंड हैंडल का। हम लॉजिक क्या है इसका, लॉजिक ये कि देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है, करेक्ट। प्राइस ऑफ गया, इधर से रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन मतलब इधर सप्लाई है। एगेन ऑफ गया, एगेन रिजेक्शन मिला,
मगर उस ये रिजेक्शन उतना स्ट्रेंथ नहीं है। ये जो रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन उतना स्ट्रेंथ नहीं है। जनरली माना जाता है कि जो फ्लैग पैटर्न अगर प्राइस इधर तक आया तो 50% फ्लैग पैटर्न 50% आना है तो वैलिड है, हाईली सक्सेसफुल है। तो ये रिजेक्शन स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, ये वीक रिजेक्शन, मतलब इधर सप्लाई उतना स्ट्रेंथ नहीं है। उसके बाद जब ये हैंडल्स जो बोलते हैं ब्रेकआउट देता है, जो फ्लैग ब्रेकआउट देता है, आप ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड कैसे लेना है आगे डिस्कस करेंगे। लॉजिक ये है कि प्राइस और उतना स्ट्रेंथ नहीं है सप्लाई का इधर। ये बुलिश फ्लैग पैटर्न रेजिस्टेंस के पास फॉर्मेशन किया है। देख, अगर सिंपल बोलूँगा ये है रिजेक्शन, ये है बाउंस। ये रिजेक्शन, ये बाउंस। बाउंस मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से प्राइस टेक्निकल बाउंस लेता है। अगर प्राइस अप जाना चाहता है तो ये बाउंस लेके फिर अगेन अप जाएगा। वॉल्यूम सेम पैटर्न जैसा बना रहा है, वॉल्यूम भी ऐसा बनना चाहिए। पैटर्न ने ऐसा बनाया, वॉल्यूम भी ऐसा बना जाएगा। अगेन फ्लैग पैटर्न, अगेन डाउन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पैटर्न के हिसाब से चलना चाहिए, सेम पैटर्न सेम वॉल्यूम। देखिए इधर फ्लैग पैटर्न बनाया, इधर एक्सेप्टेंस किया प्राइस, मतलब इधर कंसोलिडेशन किए। इधर उतना प्राइस रिजेक्शन लेके नीचे आया और इधर प्राइस रिजेक्शन नहीं है, उतना रिजेक्शन नहीं है, एक्सेप्ट किया है लेवल को और ब्रेकर देके ऊपर जा रहा है। तो एंट्री कहाँ ले इसमें हम? दो टाइप रहता है। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो ये जो पैटर्न बनाया है हाई के ऊपर ट्रेड लेना है, जिस जो लाइन मार्क किया है। ऐसा पैटर्न है तो उसका हाई के ऊपर लेना है। अगर ऐसा पैटर्न है तो ये जो ब्रेकआउट दिया फ्लैग उसके हाई के ऊपर लेके इधर स्टॉप लॉस दे सकते हैं। ये एग्रेसिव एंट्री है क्योंकि ऊपर जाके रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि प्राइस ये राउंडिंग बॉटम, अगेन फ्लैग पैटर्न, ये रेजिस्टेंस है। अगर आप एग्रेसिव एंट्री ले रहे तो ये रेजिस्टेंस है। इधर से प्राइस जाके फिर अगेन नीचे आ सकता है, नीचे आके फिर अगेन भी जा सकता है। ये होगा तो फिर क्या, राउंडिंग बॉटम कन्वर्टेड टू एस्केंडिंग ट्रायंगल। और ब्रेकआउट कब कंफर्मेशन होगा? जब एक कैंडल विथ वॉल्यूम उसके ऊपर क्लोज देता है तो। और टारगेट कितना रहेगा? मिनिमम टारगेट जो है, अगर ये जो हाई टू ये लो 10 पॉइंट है तो टारगेट 10 रहेगा। ये जो अगर ये 10 पॉइंट है तो ऊपर का टारगेट भी 10 पॉइंट रहेगा। तो ये हो गया कप एंड हैंडल का सिंपल। अप ट्रेंड, राउंडिंग बॉटम, लेवल एक्सेप्ट किया, ब्रेकआउट ले रहे और वॉल्यूम डिक्रीज होना है। मतलब जब डाउन आ रहे डिक्रीज, अप जा रहे इंक्रीज। क्लियर? ये वॉल्यूम जब डाउन डाउन आ रहा है डिक्रीज, अप जा रहे इंक्रीज, फिर डाउन आ रहा है डिक्रीज, ये पैटर्न होना है। और ब्रेकआउट हुई थी वॉल्यूम फॉर कंफर्मेशन। चलिए चार्ट में दिखाता हूँ आपको। यही 100% परफेक्ट चार्ट नहीं होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अप ट्रेंड है, प्राइस ये पैटर्न बनाया, ये अप ट्रेंड, राउंडिंग बॉटम और ये एक्सेप्टेंस ब्रेकआउट। आप वो देख सकते हैं, नहीं तो ये देखिए, ये भी ये राउंडिंग बॉटम, ये फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट, नहीं तो ये एक्सेप्टेंस ब्रेकआउट। ये दो टाइप मिक्स है। तो नेक्स्ट पैटर्न है आस्केंडिंग ट्रायंगल।
ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा लॉजिक अलग है। सेम डायरेक्शनल बायस बुलिश कंटिन्यूस पैटर्न है, बुलिश कंटिन्यूस पैटर्न, और उसका रिवर्स डिस्केंडिंग वो भी रिवर्स का मतलब बेयरिश कंटिन्यूस पैटर्न। प्राइस एक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ये कि एक क्लियर रेजिस्टेंस होगा, क्लियर रेजिस्टेंस है तो प्राइस जितना बार जा रहा है टच करके नीचे आ रहा है, तो इक्वल हाई हायर लो पैटर्न, इक्वल हाई राइजिंग लो, ये हाई इक्वल है और लो राइज कर रहा है, मतलब हायर लो पैटर्न ऐसा होना चाहिए। तो इसका लॉजिक क्या है, कोई बोल सकते हैं? सिंपल चीज है, इधर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इधर है। सपोज कोई स्मार्ट मनी कुछ 1000 शेयर सेल करने के लिए रेडी है, जब प्राइस इधर टच किया उसका 50 शेयर चला गया इधर, तो रिमेनिंग 50 है। तो नेक्स्ट इधर टच किया 25 चला गया, नेक्स्ट इधर टच किया 25 चला गया, तो लास्ट में ब्रेकआउट दिया। तो ये अगर सप्लाई एंड डिमांड से आप सोचोगे तो साइकोलॉजी से, हम नेक्स्ट प्राइस एक्शन साइकोलॉजी से स्टडी करते। प्राइस एक्शन ये बोलता है कि जब फर्स्ट टाइम टच किया स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लिया, अगेन जब टच किया उतना रिजेक्शन नहीं है और लो के नीचे भी आया नहीं है, हायर लो बनाया, तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। अगेन रिजेक्शन लिया, फिर अगेन उतना रिजेक्शन नहीं है और लो के नीचे आया नहीं है, तो इधर एग्रेसिवली बायर बाय कर रहे हैं और सेलर उतना नहीं है। तो फाइनली जब प्राइस ब्रेकआउट दिया, ये सेकंड हो गया प्राइस। अगर आप सप्लाई एंड डिमांड से जाओगे, सेकंड आप डिस्कस किए क्या है ना प्राइस एक्शन से। जो थर्ड पॉइंट जो यूनिवर्सल बोलते हैं कि जब एक ही लेवल को प्राइस 3 बार टच करता है तो मैक्सिमम फोर्थ टाइम प्राइस ब्रेकआउट देता है, ये एक है। तो एस्केंडिक ट्रायंगल पैटर्न हाई प्रोबेबिलिटी है इसका मतलब सक्सेस। तो ये था उसका लॉजिक। वॉल्यूम डिस्क्रिप्शन सिंपल चीज है, जब ये पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज होना है। कुछ भी पैटर्न, अगर आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, अगर ये ट्रायंगल हो या रेंज में हो प्राइस, वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये हाई प्रोबेबिलिटी अक्यूमुलेशन हो रहा है, प्राइस ऊपर जाएगा। सेम ट्रायंगल पैटर्न अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्राइस अप जाएगा। एंट्री सेम आप अगर 3 टाइप का एंट्री है एक्चुअली, अगर ब्रेकआउट एंट्री ले रहे तो उसका 3 टाइप का है। एक, अगर स्टॉप ऑर्डर इफ बेस ब्रेकआउट, अगर क्लियरली बेस बनाया तो आप उसके ऊपर एंट्री ले सकते हो। क्यों? देखिए प्राइस अप अप डाउन ऐसे मूव होता है, मतलब इम्पल्स पुल बैक ऐसे चलता है, नहीं तो अप पुल बैक फ्लैट पुल बैक अप, ये भी पुल बैक ऐसे भी चलता है, सिंपल। तो ब्रेकआउट कुछ नहीं है, ब्रेकआउट ये है, हम ये जो फ्लैट पुल बैक का ब्रेकआउट ले रहे हैं स्टॉप लॉस इधर दे रहे। अगर हम डायरेक्ट ब्रेकआउट लेंगे तो स्टॉप लॉस डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, प्राइस सिंपल बताइए, प्राइस ऐसे गया हम डायरेक्ट इधर ब्रेकआउट लिए तो स्टॉप लॉस इधर रहेगा। ब्रेकआउट भी फेल कैसे फेल हुआ सक्सेस हुआ पता नहीं है, क्योंकि ब्रेकआउट इधर से रिजेक्शन नहीं तो नीचे भी आ सकते ऊपर जा सकता है। तो बेस है तो आपको ब्रेकआउट लेके ट्रेड करना है, अगर बेस नहीं है तो ये जो टेस्ट करके इधर भी ट्रेड ले सकते हो। ब्रेक एंड क्लोज इफ रिक्वायर्ड कन्फर्म, अगर आपको ब्रेकआउट में डाउट है तो ये कैंडल क्लोज के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हो, अगर बेस है कैंडल क्लोज के ऊपर भी ले सकते हो, डायरेक्ट बेस ब्रेकआउट भी ले सकते हो। और थर्ड, अगर आपको डाउट है, मतलब जो अभी डिस्कस किए कि प्राइस अगर विदाउट बेस ब्रेकआउट दे के जा रहा है या बेस ब्रेकआउट भी दे रहा है, आपको
डबल कंफर्मेशन चाहिए तब ब्रेकआउट के बाद जब टेस्ट करेगा तब आप ले सकते हो। और ब्रेकआउट कंफर्मेशन कैसा है, अगर प्राइस ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम दे रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए क्लियरली और ब्रेकआउट दिया, सेम टारगेट कितना रहेगा, इसका जो पैटर्न का लो है, हाई टू लो मेजर कीजिए, ये हाई ये लो, जितना डिस्टेंस है टारगेट उतना है। स्टॉप लॉस अगर ये एंट्री ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस ये रहेगा, टारगेट ये रहेगा। रिसेंटली मैं एक स्विंग ट्रेडिंग आइडिया शेयर किया था, ये CDSL में जो प्राइस ये जो कैंडल की मैं डिस्कस किया था, ये कैंडल में आप यूट्यूब में देख सकते हैं। ये कैंडल क्लोज होने के बाद मैं आइडिया दे दी कि हाई के ऊपर मैं बाय करूंगा, स्विंग ट्रेडिंग आइडिया है। ये टॉप प्राइस 834 है, अभी 986, 834 टू 986, अराउंड 150 पॉइंट्स अप हुआ है। अभी तक हमका कुछ मतलब सेलर का एक्टिविटीज अभी तक आया नहीं है। तो ये ट्रायंगल पैटर्न था, ये देखिए ये डेली टाइम फ्रेम में आपको ऐसा लग रहा है लोअर टाइम फ्रेम में चले थे। देखिए ये रेजिस्टेंस जोन है, ये हायर लॉस सपोर्ट है, सपोर्ट लाइन है, और वॉल्यूम देखिए आया था। हमेशा ध्यान में रखिए वॉल्यूम शुड कम बिफोर ब्रेकआउट, ब्रेकआउट होने से पहले एंड ब्रेकआउट भी वॉल्यूम से होना है। तो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये ब्रेकआउट होगा, तब मैं इसको वॉच लिस्ट में रखा था। तो ये देखिए ये स्टॉक इतना मूवमेंट, आज तो और कितना मूवमेंट दिया है, तो ये और एक्सपेक्ट करें कि ये मंडे को देखिए 100% गैप अप खुलेगा। जो हम प्रीवियस डे एक्टिविटीज एनालिसिस किए थे, अगर क्लोजिंग मूव स्ट्रांग है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे गैप अप ओपनिंग, तो ये गैप अप खुलेगा। और एक जो ग्रासिम है डेली टाइम फ्रेम में ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन कर रहा है, आप इसको बहुत से मतलब आपका नज़रिया ऐसे देख सकते हो, कैसे पहले आप ये क्लीन अप ट्रेंड है, इसको आप कप एंड हैंडल पैटर्न बोल सकते हो, नहीं तो ये देखिए हायर लो एंड ये सपोर्ट जोन के पास है, ये ट्रायंगल पास जो आस्केंडिक ट्रायंगल, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि और एक दो कैंडल इधर रेड बने तो उसके बाद ब्रेकआउट दे, नहीं तो ब्रेकआउट देके जाए उसके बाद जब टेस्ट करेगा तब हम बाय करेंगे। थैंक यू।